हेलो एवरीवन, दिस जुबैर एंड वंस अगेन फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट ट्रांसफार्मर की बेसिक्स को, पर्पस ऑफ यूजिंग करंट ट्रांसफार्मर, उसकी वर्किंग को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक पावर ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर की भी दो वाइंडिंग हमारे पास होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसकी भी प्राइमरी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी हमारे पास होती है। लेकिन अब पावर ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है हमारे पास, पावर ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग वोल्टेज की बात करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर होता है शॉर्ट फॉर्म में, उसको हम लोग सीटी बोलते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग करंट की। ठीक है, जो हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, पैरेलल में होता है। इसको हम लोग पैरेलल में यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर होता है इसको हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं। इसको हम लोग जो सिंबॉलिकली इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ यूँ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है, जो हम लोग इस करंट ट्रांसफार्मर को हम लोग क्यों लगाते हैं। ठीक है, इसके पर्पस को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। पर्पस ऑफ यूजिंग करंट ट्रांसफार्मर, इसके नॉर्मली दो पर्पस होते हैं करंट ट्रांसफार्मर को यूज़ करने के। जो फर्स्ट वन है वो क्या है हमारे पास, मेजरमेंट। जो सेकंड है, सेकंड क्या हमारे पास इसका, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज़ की, पर्सनल की, और दूसरी किस चीज़ की, इक्विपमेंट की। अच्छा, ये जो हमारे पास फर्स्ट वन है जो मेजरमेंट है, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पास EHV सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट का हमें पता हो। ठीक है, कि उसके अंदर कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है, हर टाइम जो है हम लोग उसको मॉनिटर कर सके कि भाई इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट कितना है। ठीक है, अब उसके अंदर तो थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर्स करंट फ्लो होता है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट तो मेजर नहीं कर सकते। अगर हम लोग उसको डायरेक्ट मेजर करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए हमें बड़ी बड़ी कॉइल्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब जितनी आप कॉइल्स बड़ी लगाओगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको इंसुलेशन रिक्वायर होगी वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, उसको वो अफोर्डेबल नहीं है। तो क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग करंट ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। और करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट ट्रांसफार्मर करंट को क्या करता है, स्टेप डाउन करता है, एक सेफ्टी लेवल पर ले आता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारे पास अगर हम लोग थाउजेंड्स ऑफ एम्पेयर को हमारा जो पर्सनल है वो डील करेगा तो वो एक डेंजरस लेवल है, उस पे उसको डील नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करते हैं कि करंट को हम लोग स्टेप डाउन कर लेते हैं। इसको डील करना क्या हो जाता है, जो हमारे पास पर्सनल होता है, जो स्टाफ होता है हमारा, उसको इजीली डील कर सकता है, वो उतना डेंजरस नहीं होता जितने हमारे पास थाउजेंड्स। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, करंट स्टेप डाउन हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक रेशो जो है वो सेट कर लेते हैं मेजरमेंट के लिए, ताकि हमें जो उसके अंदर जो प्राइमरी करंट है जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर फ्लो कर रहा है, या सपोज़ कोई हमारे पास इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, कमर्शियल एरियाज़ होते हैं, जनरेटिंग स्टेशंस के अंदर जो हमारे पास बड़ी बड़ी मोटर्स लगी होती है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन, ये जो दूसरे हमारे पास एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी हमारे पास बड़े इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, उसके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट होता है हम लोग चाहते हैं कि हमें पता हो, टाइम टू टाइम हमें उसका पता हो। तो हम लोग एक रेशो सेट कर लेते हैं। सपोज़ हम लोग एक रेशो सेट करते हैं 1000:5 एम्पेयर। ठीक है, अब सपोज़ ये जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर अगर थाउजेंड्स एम्पेयर फ्लो कर रहा है, तो सेकेंडरी की जो हम लोग वाइंडिंग करेंगे वो कुछ यूँ करेंगे कि हमारे पास 5 एम्पेयर या फिर 1 एम्पेयर जो है वो क्या करें, फ्लो करे। अच्छा, अब सपोज़ हम लोगों ने जो रेशो सेट की है वो 1000:5 वाली हम लोगों ने सेट कर ली है। अब होता क्या है, अब ये जो हमारे पास जो सेकेंडरी होती है सीटी की, उसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मीटर के साथ उसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। अब जो मीटर के ऊपर करंट शो होता है वो हमें जो सेकेंडरी होता है वो शो होता है। अब सपोज़ आपके पास मीटर के ऊपर 5 एम्पेयर शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन है उसके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है वो 1000 है। ठीक है,
अगर जो मीटर के ऊपर शो होने वाला करंट है वो 2.5 हो गया, सपोज वो 2.5 एम्पेयर हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी रेशो से ये जो हमारे पास प्राइमरी करंट है ये भी कम होगा। ये क्या होगा, ये हाफ हुआ तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो हमें पता लगेगा कि यह जो हमारा मीटर है उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट कितना है, 500 एम्पेयर है। क्योंकि ये जो हमारे पास जो सेकेंडरी करंट है वो प्रोपोर्शनल है टू दिस करंट। ये जो हमारे पास प्राइमरी करंट होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था हमारे पास जो मेजरमेंट वाला पर्पस था सीटी का, उसको मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, जब हम लोगों ने करंट को स्टेप डाउन किया तो क्या हुआ कि जो हमारा पर्सनल है वो उसको क्या करेगा, इजीली हैंडल कर सकेगा। मतलब कि पहले सपोज अगर 1000 एम्पेयर प्राइमरी में फ़्लो कर रहा है, उसको हम लोगों ने स्टेप डाउन किया अप टू 5 एम्पेयर या 1 एम्पेयर, तो कंपैरेटिवली ये जो हमारे पास 1000 एम्पेयर है इसके कंपैरिजन में ये जो हमारे पास 5 एम्पेयर है या 1 एम्पेयर है इसको हम लोग इजीली डील कर सकते हैं। तो इसमें क्या हमारे पास सिटी में हमें जो हमारा पर्सनल होता है, जो स्टाफ होता है, उसको सेफ्टी मिल जाती है। दूसरा क्या है, हमारे पास जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, इक्विपमेंट हमारे पास कौन से होते हैं, लाइक जो हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर हो गए, ठीक है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर फॉल्ट करंट आता है तो सीटी जो है वो रिले को जो हमारे सीटी का कनेक्शन होता है वो रिले के साथ होता है, और रिले क्या करता है, उस फॉल्टी करंट को सेंस करता है और फिर ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड इशू करता है। ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और जो हमारा फॉल्टी सेक्शन होता है वो जो हमारा हेल्दी सेक्शन होता है उससे आइसोलेट हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमारे पास सेफ़ हो जाते हैं। उसके अलावा जनरेटिंग स्टेशंस के अंदर जो हमारे पास जनरेटर होते हैं वो सेफ़ रहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास कमर्शियल एरियाज़ के अंदर और उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर हमारे पास बड़ी बड़ी मोटर्स लगी होती है, जनरेटर्स वगैरह लगे होते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसको वर्किंग ऑफ सीटी की तरफ। तो जस्ट लाइक पावर ट्रांसफार्मर, सीटी की भी हमारे पास 2 वाइंडिंग होती है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको करंट ट्रांसफार्मर को सीटी बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अब जो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग होती है यहाँ पर इसकी जो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स होती है वो 2 या 3 नंबर ऑफ़ टर्न्स होती है, और वो क्या होती है, हमारे पास थिक वायर की होती है। जो वायर हम लोग यूज़ करते हैं वो थिक होता है ताकि मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो कर सके। अब ये जो हमारे पास जो सेकेंडरी है उसकी नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ़ टर्न्स जितनी ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी इसके अंदर वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब ईएमएफ जो है वो ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो करंट है वो क्या होगा, करंट स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, करंट को हम लोगों ने स्टेप डाउन करना। अच्छा, जस्ट लाइक पावर ट्रांसफार्मर जो सीटी है उसकी वर्किंग बेस्ड है ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि अब ये जो हम आपकी जो प्राइमरी है इसके अंदर सपोज फ्लो होने वाला करंट क्या है, आईपी है। अब ये जो आईपी करंट है ये क्या करेगा, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड के करिस्पॉन्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंड्यूस हो जाएगा इस कोर के अंदर, ठीक है। ये मैंने कोर इसकी शो की हुई है, ठीक है, और ये इसकी इंसुलेशन है, ठीक है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या होगी, वो भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। फैराडे लॉ क्या कहता है कि जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है वो ज़्यादा होगी। अगर हम लोगों ने यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ सेकेंडरी करंट IS जो है वो फ्लो करेगा। अच्छा, तो ये जो हमारे पास सेकेंडरी करंट है इसकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्ड क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स ये जनरेट करेगा। अब ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है ये किसकी वजह से आई है, ये जो हमारे पास IP है प्राइमरी करंट, इसकी वजह से ये सारा फिनोमेना हुआ है ना।
तो अब होगा क्या कि ये जो इसकी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो ये जो हमारे पास जो प्राइमरी है, जो काज है जिसकी वजह से ये इंड्यूस हुआ है, उसको क्या करेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करेंगे। और जो दूसरी जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बचेगी उसकी वजह से ये जो हमारे पास सेकेंडरी करंट है वो फ्लो करता रहेगा अनटिल के कोर हमारे पास सेचुरेट हो जाए। जब तो कोर सेचुरेट नहीं करता, यहाँ से सेकेंडरी करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।